आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल गुरु भारद्वाज में। मैं हूं एस्ट्रो गुरु ओपी भारद्वाज और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कुंडली मिलान सीरीज में कि जब हम किसी लड़की लड़के का कुंडली मिलान कर रहे हों और कुंडली मिलान भी कर रहे हों हम लड़के पक्ष की ओर से, तो लड़की की कुंडली में कौन से 6 गुण और 9 दोषों को किस प्रकार से देख लेना चाहिए। इस श्रृंखला में आज आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि लड़की के गुणों के रूप में 6वें गुण के रूप में क्या देखना चाहिए। 6वें गुण के रूप में लड़की की देख लेनी चाहिए प्रजनन क्षमता, संतान उत्पत्ति करने की क्षमता। वैसे तो हमारी सनातन संस्कृति की समाज, हमारी परंपराएं ये कहती हैं कि जो संतान सुख है वो लड़के के भाग्य से मिलने वाला है, घर में संपत्ति है वो स्त्री के भाग्य से आने वाली चीज है। परंतु गृहस्थ जीवन में संतान उत्पत्ति के उद्देश्य से जब हम विचार करेंगे तो आप पुरुष को बीज और स्त्री को भूमि समझ सकते हैं। जब तक भूमि उपजाऊ नहीं होगी तब तक उसमें से बीज की उत्पत्ति नहीं होगी। संकेत मात्र से आप समझ सकते हैं कि लड़की की प्रजनन शक्ति को, प्रजनन क्षमता को, संतान उत्पत्ति की शक्ति को, उसकी को देख लेना हमारे लिए कितना आवश्यक है। इसलिए कभी भी एक एस्ट्रोलॉजर को प्रजनन क्षमता को देखने में चूक नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये जो गृहस्थ जीवन है उसका मुख्य उद्देश्य वंश परंपरा को आगे बढ़ाना होता है। प्रारंभ में चाहे कोई और चीज प्रधान हो लड़की लड़का के दिमाग में, परंतु अंत तो गत्वा मुख्य उद्देश्य गृहस्थ जीवन का वंश परंपरा ही आगे बढ़ाना होता है। तो इसके लिए लड़की की जो संतान उत्पत्ति की जो शक्ति है, प्रजनन की जो क्षमता है, उसको देख लेना बहुत आवश्यक है। और वो प्रजनन क्षमता क्या है लड़की की कुंडली में, वो है सप्तम भाव। लड़की के सप्तम भाव को और गुरु को जरूर देख लेना चाहिए। जिस प्रकार विज्ञान के सूत्रों में XY है, उसी प्रकार पुरुष की कुंडली में संतान उत्पत्ति करने की शक्ति शुक्र है। इसीलिए शरीर के एक विशेष तत्व को शुक्राणु के नाम से जाना जाता है, शुक्राणु की संज्ञा दी गई है। उसी प्रकार से जो लड़की है उसके अंदर जो संतान उत्पत्ति की शक्ति है वो बृहस्पति है, यानी पति जो है वो बृहस्पति है। बृहस्पति यदि अच्छी स्थिति में है तो लड़की की संतान उत्पत्ति करने की सामर्थ्य अच्छी रहेगी, क्योंकि वो कारक है। साथ ही इस प्रकार से सप्तम भाव को और सप्तम भाव के स्वामी में बैठे, सप्तम भाव के स्वामी की स्थिति को भी जरूर देख लेना चाहिए। सप्तम भाव में कौन सी राशि पड़ी है, उस राशि पर कौन सा ग्रह बैठा है, कोई मित्र ग्रह बैठा है या कोई स्वराशि का होकर उसमें कोई ग्रह बैठा है, या सप्तम भाव का जो स्वामी है वो अच्छे भाव में बैठा है, अच्छे ग्रह के साथ बैठा है, शुभ होकर बैठा है, स्वराशि का होकर बैठा है, उच्च राशि का होकर बैठा है, अपने भाव से 6ठा 8वां 12वां तो नहीं बैठा। इस प्रकार से कुंडली का निरीक्षण भली भांति से कर लेना चाहिए। और एक विधि और भी जरूर एस्ट्रोलॉजर को अपनानी चाहिए। वो विधि ये है कि बृहस्पति से कुंडली बना लेनी चाहिए और बृहस्पति से जो शुभ स्थान पड़ते हैं उन शुभ स्थानों पर शुभ ग्रह बैठे हैं, इसको भी अच्छे तरीके से देख लेना चाहिए। साथ ही जिस प्रकार से आपने लगन कुंडली को देखा उसी प्रकार से चंद्र कुंडली को भी जरूर देख लेना चाहिए कन्फर्मेशन के लिए। और देख लेना चाहिए नवम भाव को और नवमांश कुंडली को, इन दोनों को भी जरूर देख लेना चाहिए। और नवम भाव के और पंचम भाव के स्वामियों को भी जरूर देख लेना चाहिए। साथ ही देख लेना चाहिए अष्टक वर्ग कुंडली में, सर्वाष्टक वर्ग में सप्तम भाव को कितने अंक प्राप्त हो रहे हैं। साथ ही देखना चाहिए कि शादी के बाद लड़की को कौन से ग्रह की महादशा प्रारंभ होने वाली है। कहीं किसी मारक ग्रह की दशा प्रारंभ तो नहीं हो रही है, किसी अकारक ग्रह की महादशा प्रारंभ तो नहीं हो रही है, इसको भी जरूर देख लेना चाहिए। तब जाकर एक समझदार एस्ट्रोलॉजर को लड़के पक्ष के पेरेंट्स को शादी करने की अनुमति देनी चाहिए। इससे
एस्ट्रोलॉजर को भावी भविष्य में नेम और फेम दोनों की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, यदि आप एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर हैं या एस्ट्रोलॉजी के बिगनर हैं और आपका ये कुंडली मिलान का कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो इस सीरीज़ को और इस चैनल को केयरफुली फॉलो करते रहिए। और एक विशेष जानकारी, हमारी एक फ्यूचर फेस्ट संस्था है, फ्यूचर फेस पॉइंट संस्था है राष्ट्रीय स्तर की। इस संस्था से राष्ट्रीय स्तर से ज्योतिषी लोग जुड़े हुए हैं और यहाँ पर आपको बहुत उच्च कोटि की ज्योतिषीय सुविधाएं प्राप्त होती हैं, ज्योतिषीय सेवाएं प्राप्त होती हैं। हमारी संस्था ऑनलाइन बेसिक और एडवांस ज्योतिष की क्लासेस भी देती है। यदि आप हमारी संस्था में से जुड़कर हमारी संस्था से और एडवांस या बेसिक क्लासेस लेना चाहते हैं तो हमारे दिए जा रहे नंबर से हमको कांटेक्ट कर सकते हैं या वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर जाकर वेबसाइट आदि के जो लिंक हैं उनके माध्यम से भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए मिलते हैं अगले इसी सीरीज़ के अगले टॉपिक को लेकर आपसे। तब